को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। मैं दावत दे रहा हूँ फजीलतुल शेख शाहिद जमाल असरी व नदवी हफिज़ुल्लाह से उस्ताद जामिया सैयद दारुल हदीस आप आएँ और अपने पुरमग़ज़ खिताब से हमें मालूम फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअदु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्म बअसा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदरे बावक़ार उलमाए किरामी क़द्र, बुजुर्गों, नौजवानों, इस्लामी माओं और बहनों, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आलम इस्लाम मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र कुरान मजीद की सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 259 आपके सामने तिलावत की गई है। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का तज़किरा किया है कि किस तरीके से महीनों, सालों, दहाइयों और सदियों के बाद हालात यकसर तब्दील हो जाते हैं। किस तरीके से फितने और फसाद की जगह अमन व अमान पैदा हो जाता है। किस तरीके से अल्लाह की कुदरत कामिला से हालात इस कदर तब्दील होते हैं कि खराबी और तबाही तामीरात में बदल जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, औ कल्लज़ी बर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। याद करो उस वक्त को कि जबकि वो आदमी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर बैतुल मक़दिस से एक बस्ती से गुजरे थे। मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीरों में लिखा है, कुरान मजीद की इस आयत करीमा में जिस आदमी का जिक्र है वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और जिस बस्ती का तज़किरा है वो शहर बैतुल मक़दिस है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अवामुन्नास के दरमियान ये बात मारूफ है कि वो अल्लाह के नबी और पैगंबर थे, लेकिन सही और दुरुस्त बात यह है कि हजरत उज़ैर कोई नबी और पैगंबर नहीं बल्कि वो बनु इसराइल के एक नेक, एक साले, एक बुजुर्ग तौरात के हाफिज और तौरात के आलिम थे। अल्लाह के नजदीक वो मुस्तजाबुद दावत थे। सहीहुल बुखारी की एक रिवायत व हदीस और हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अद्री उज़ैरुन नबियुन हुवा अम ला। मुझे नहीं मालूम है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत और रिसालत मिली थी या नहीं मिली थी।
नबी कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से और कुरान मजीद की किसी आयत करीमा से हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत और रिसालत का तज़किरा नहीं मिलता। अलबत्ता ये बात बहुत मारूफ है और अक्सर मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बनु इसराइल के एक नेक साले और मुस्तजाबुद दावत थे। उस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से तकरीबन 500-550 साल पहले, जबकि बनु इसराइल बैतुल मक़दिस में आबाद थी और उनके अंदर अखलाकी जवाल शुरू हुआ। बनु इसराइल ने उस शहर में आबाद होकर के उस शहर की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा। अंबियाए किराम का कत्लेआम करना शुरू किया। तौरात के अहकामात की वो तहरीफ करना और तब्दील करना शुरू किया। नबियों की बेहुरमती की, उनको जेल की सलाखों में डाला। उस वक्त अखलाकी जवाल के बाद बनु इसराइल का सियासी जवाल शुरू होता है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से एक हुक्मरान बुख्त-ओ-नस्सर शहर बैतुल मक़दिस पर हमला आवर होता है और बैतुल मक़दिस की ईंट से ईंट बजा देता है। बैतुल मक़दिस में मौजूद तकरीबन 1 लाख बनु इसराइल के अफराद को कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। तौरात के उलमा और हुफ्फाज को चुन चुन करके मारा गया। बहुत सारे लोगों को जेल की सलाखों में डाला गया, उन्हें कैद कर लिया गया और जो लोग जिंदा व सलामत बचे वो बुख्त-ओ-नस्सर की फौज की ताप न ला करके उन्होंने शहर बैतुल मक़दिस को छोड़ा और जाकर के शाम के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। बैतुल मक़दिस वीरान हो गया, वहां की इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। बुख्त-ओ-नस्सर ने मस्जिदों, इबादत गाहों और इमारतों को मुनहदिम कर दिया। पूरी बस्ती वीरान हो चुकी है, न मकीन है न मकान है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दिस की इस वीरानी के बाद, इस तबाही और बर्बादी के बाद जब वहां से गुजरते हैं, कुरान कहता है औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। याद कीजिए उस वक्त को जबकि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस्ती बैतुल मक़दिस से गुजरे थे। बैतुल मक़दिस की वो बस्ती अपनी इमारतों के साथ ज़मींदोज़ हो चुकी थी, अपनी दरो दीवारों के साथ जमीन के ऊपर आकर के गिर चुकी थी। हजरत उज़ैर अपने गधे पर सवार अपना दाना और खाना, साथ में अंगूर का रस लेकर के और सूखी रोटी लेकर के निकले थे। एक दरख्त के साए, एक दीवार के साए में टेक लगा करके बैठते हैं और शहर के ऊपर एक निगाह डालने के बाद गौर व फिक्र करते हैं, आखिर ये इमारतें मुनहदिम हो चुकी हैं, जमीन बेस हो चुकी हैं, छतें जमीनों पर आकर के गिर चुकी हैं, जमीन के ऊपर बिखरी पड़ी लाशें, बिखरी पड़ी लाशों की हड्डियां हैं, बिखरी पड़ी हर तरफ कब्रें मौजूद हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दिस की उस तबाही और बर्बादी को देख करके ज़हन और दिमाग में एक सवाल पैदा होता है और सोचने लगते हैं, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा। इस शहर की वीरानी के बाद, इस तबाही और बर्बादी के बाद, इमारतों के मलबों में तब्दील होने के बाद, आबादियों के खंडरात में बदल जाने के बाद, आखिर अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, इस तबाही और बर्बादी के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसको दोबारा कैसे आबाद करेगा। जिस तरीके से हमारे ज़हन और दिमाग में ये सवाल उभर के आता है कि गज़्ज़ा की तबाही और बर्बादी के बाद, गज़्ज़ा की तस्वीरें देखने के बाद हमारे ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि इस्राइल की इस जारहियत के बाद, उसकी इस दहशतगर्दी के बाद, जबकि ये इमारतें मुनहदिम, पूरा शहर वीरान हो चुका है, आखिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस शहर गज़्ज़ा को दोबारा कैसे आबाद करेगा। हजरत उज़ैर के ज़हन और दिमाग में यही सवाल पैदा हुआ। हमारे इस मुल्क के अंदर इस तबाही और बर्बादी के बाद, नामालूम अफराद से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद मुल्क में
दहशतगर्दी के जो मुताद्दिद वाक़यात इस वाक़े के बाद रूनुमा हुए हैं मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों को टारगेट कर करके उनके साथ दहशतगर्दाना काम जो किया गया है, ज़हन दिमाग में इन सारे हालात के बाद ये सवाल पैदा होता है क्या कि इस मुल्क में इस फसाद और बिगाड़ के बाद, इस्लामोफोबिया के बाद, जबकि इस्लाम का खौफ और डर बिरादराने वतन के ज़हन दिमाग में बैठा दिया गया है, आखिर इस फितने और फसाद के बाद दोबारा इस मुल्क में अमान कैसे पैदा होगा? ये सारे सवालात हमारे ज़हन दिमाग में पैदा होते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कादिर मुतलक है, वो हालात को महीनों में, वो सालों में, वो सदियों में, वो दहाइयों में तब्दील करने पर कुदरत रखता है। चुनांचे हज़रत उज़ैर के ज़हन दिमाग में जब ये सवाल पैदा हुआ, कुरान कहता है फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कुदरत दिखानी चाहिए और हज़रत उज़ैर के ऊपर 100 साल की मौत तारी कर दी। 100 साल की इस मौत के दौरानिये में बैतुल मक़दिस के ऊपर साइरस आज़म चढ़ाई करता है। अल्लाह का वो नेक बंदा, वो साइरस आज़म जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि कुरान ने जिसको ज़ुल्करनैन कहा है वही साइरस आज़म है। फारस से वो निकलते हैं और आकर के बुख्त नस्र के इस इलाके पर हमलावर होते हैं, बैतुल मक़दिस को फतह करते हैं। फतह करने के बाद उसके शहरों को आबाद करते हैं। बनु इसराइल के अफराद को हुक्म जारी करते हैं कि वो आकर के अपने घरों में को आबाद करें, दोबारा अपनी इमारतों को आबाद करें। बनु इसराइल जो शाम के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो चुके थे, वो अपने अपने वतन वापस आकर के लौटते हैं, अपने घरों में आबाद हो जाते हैं। शहर की रौनकें दोबारा वापस आती हैं, सड़कों और गलियों के ऊपर जिंदगियां दौड़ने लगती हैं और फिर 100 साल का जब अरसा गुजरता है, पूरा शहर दोबारा आबाद हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहता है, सुम्मा बअसा, 100 साल की इस मौत के बाद हज़रत उज़ैर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा जिंदगी देता है। जिंदा होने के बाद उन्होंने अल्लाह की कुदरत देखी, उसकी कुदरत कामिला कि चंद सालों के अंदर किस तरीके से हालात तब्दील हो चुके हैं। वो वीरानी दोबारा आबाद हो चुकी है, वो खंडरात में तब्दील इमारतें दोबारा आबाद हैं, दोबारा उसके अंदर दोबारा मकीन और मकान, दोबारा मकानों के अंदर मकीन आकर के रहने लगे हैं, दोबारा शहर की वो रौनकें वापस आ चुकी हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, हैरत का ये मकाम नहीं है, अभी अल्लाह की कुदरत कामिला के मनाजिर और देखते जाओ। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, जरा गौर तो करो अपने खाने और दाने को देखो। जो दाना और खाना तुम लेकर के अपने घर से निकले थे वो अभी सड़ा और गला नहीं है, उसमें खराबी पैदा नहीं हुई है, उसमें गलायान पैदा नहीं हुआ। वंजुर इला हिमारिक, लेकिन तुम जरा अपने गधे को तो देखो कि गधा किस तरीके से मर चुका था, उसका गोश्त सड़ा और गल चुका था, उसकी हड्डियां जमीन पर बिखरी हुई हैं। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत कामिला ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे खाने और दाने को महफूज रखा। ये अल्लाह की कुदरत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस चीज को की चाहे हिफाजत करे और जिस चीज को चाहे बर्बाद कर दे, और बर्बाद करने के बाद दोबारा उसको आबाद कर दे। ये अल्लाह की कुदरत कामिला। ये अल्लाह की कुदरत कामिला ये है कि वो चीजों की खवास को, उसकी खासियतों को, उसकी क्वालिटियों को सल्ब कर लेता है। खाने की खासियत तो यही है कि वो 1 दिन 2 दिन के बाद वो सड़ जाता है, वो गल जाता है, उसमें खराबियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन हज़रत उज़ैर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक, तुम्हारा गधा मरने के बाद उसका गोश्त सड़ चुका है, उसकी हड्डियां जमीन पर बिखरी हुई तुम देख रहे हो, लेकिन अपने खाने और दाने को देखो, उसमें गलायान पैदा नहीं हुआ, उसमें खराबी पैदा नहीं हुई है। ये अल्लाह की कुदरत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अशिया की खासियतों को रोक लेता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब फिरौन पीछा कर रहा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बुहैरे मुर्रा से गुजरे थे, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था कि अपनी लाठी को फज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक, अपनी लाठी को जमीन के ऊपर मारोगे तो दरिया में रास्ता पैदा हो जाएगा, दरिया की लहरें रुक जाएंगी और उसके दरमियान से तुम और तुम्हारी पूरी जमैयत गुजर जाएगी। हजरत मूसा
अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे, दरिया ने हजरत मूसा को और उनके लश्कर को, हजरत मूसा की कौम को तो नहीं डुबोया, रास्ता उनके लिए आसान कर दिया, उनके लिए रास्ता बना दिया, लेकिन उसी रास्ते से जब फिरौन का लश्कर गुजरता है तो दरिया उन्हें खरकाब कर देता है, उसे डुबो देता है। पानी की खासियत तो यही होती है कि वो जो जाए उसमें दाखिल हो। माए कसीर के अंदर दरिया की ये खासियत है कि वो अपने दाखिल होने वाले अफराद को डुबो देती है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वही दरिया हुक्म इलाही से रास्ता देता है और फिरौन को वही दरिया गरकाब कर देता है। ये अल्लाह की कुदरत कामिला, यही अल्लाह की कुदरत कामिला ये है कि वो आग जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जलाई गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस आग की ताकत को हजरत इब्राहिम के लिए उसकी क्वालिटी को सल्ब कर लिया था। उस आग में लकड़ियां तो जल रही थी लेकिन हजरत इब्राहिम महफूज और सालिम थे। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़क्कूम के दरख्त के बारे में कहा है कि वो जहन्नमियों की खुराक, वो जहन्नमियों की खुराक होगा। कुरान कहता है इन्ना शजरत ज़क्कूम तामुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून, ज़क्कूम का ये दरख्त जहन्नमियों की खुराक होगा और जब जहन्नमी उसको भूख के आलम में शिद्दत भूख की वजह से जब खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़क्कूम के उस दरख्त को उसकी पत्तियों को जब चबाएंगे, कल मुहल यगली फिल बुतून, वो जाकर के पेट के अंदर पानियों की तरीके से खौलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ज़क्कूम का वो दरख्त जो जहन्नमियों की खुराक होगा, इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, ये वो दरख्त है जो जहन्नम के अंदर उगेगा। अहले मक्का ने मजाक उड़ाया था और हंसा, कुफारे मक्का ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक और ठट्टा उड़ाया। वो हंसने लगे कि आखिर मोहम्मद अरबी तो ये कहता है कि जहन्नम में सिर्फ आग ही आग है, उस आग में कोई दरख्त कैसे उग सकता है और अगर उग जाए तो वो सलामत कैसे रहे। अल्लाह ताला ने कहा यही तो तुम्हारे ईमान की आजमाइश है कि जहन्नम में ज़क्कूम का दरख्त उगेगा, अगर तुम ईमान लाना चाहो तो लाओ। उसकी मिसालें हमने हजरत इब्राहिम के अहद मुबारक से दे दी हैं कि उस आग में लकड़ियां तो जल रही थी लेकिन इब्राहिम सही व सालिम थे। लेकिन जहन्नम की आग में कुफ्फार और मुश्रिकीन जलेंगे लेकिन ज़क्कूम के दरख्त की वो लकड़ी सही और सालिम बाकी और महफूज रहेगी। बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अशिया की खासियतों को सल्ब कर लेता है और वो चीजें जो काम करती हैं, जिनकी फितरत होती है, वो अपनी फितरत को छोड़ देती हैं। वो खाना और दाना जो सड़ने और गलने वाला था, हजरत उज़ैर से अल्लाह ताला कह रहा है फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, ये खाना और दाना जो तुम लेकर के चले थे अभी वो सड़ा और गला नहीं है, उसमें खराबी पैदा नहीं हुई है, लेकिन गधा मर करके वो मिट्टी में मिल चुका है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मेरी कुदरत देखना चाहते हो, वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा लहमा, गधे की बिखरी पड़ी हड्डियां हैं, जरा देखना गौर से, कैफ़ नुनशिज़ुहा, कैसे हम उसको जोड़ते हैं और इकट्ठा करके गधे का ढांचा बनाते हैं। हजरत उज़ैर की निगाहों के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इहयाउल अमवात का, बास बादल मौत का, मुर्दों को जिंदा करने का नमूना पेश किया और हजरत उज़ैर के सामने गधे की हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा, जरा गौर से देखो इस हड्डी के ऊपर हम गोश्त कैसे चढ़ाते हैं। हजरत उज़ैर की निगाहों के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके गधे को भी जिंदा किया और पास बादल मौत की एक मिसाल पेश कर दी कि किस तरीके से हम मौत के बाद तुमको दोबारा जिंदा करेंगे। हजरत उज़ैर को मौत दिया, उनको दोबारा जिंदा किया। गधे को अल्लाह ताला ने मौत दिया, गधे को दोबारा हजरत उज़ैर की निगाहों के सामने जिंदा किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ऐसी मिसालें भर के रखी हैं। सिर्फ सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 मकामात के ऊपर बास बादल मौत, इहयाउल अमवात, मुर्दों को जिंदा करने का नमूना, उसका डेमो पेश किया है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में, उनके दौर में जब बनु इस्राइल के एक आदमी का कत्ल होता है, लोग भागते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि याद करो उस वक्त को, व इज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। याद करो उस वक्त को जबकि तुमने अपने दरमियान से एक आदमी का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद तुम्हारे दरमियान कातिल के बारे में इख्तिलाफ पैदा हो गया। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, लेकिन तुम कातिल को छुपा रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कातिल को तुम्हारे सामने जाहिर व बाहिर कर दिया। कत्ल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सलाम के पास उनकी कौम के लोग भागते हुए आए कि एक अमीर और कबीर आदमी का कत्ल हुआ है, जरा कातिल का पता हमें अल्लाह ताला से दुआ करके बता दीजिए, इस आदमी को दोबारा जिंदा कर दीजिए ताकि ये उठ करके जिंदा होकर के दोबारा अपने कातिल का नाम और पता बतलाए। चुनांचे कौम के मुतालबे के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आयत करीमा नादिल की और कहा जाकर के अपनी कौम से कह दो इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो। हजरत मूसा की कौम ने कहा तत्तखिदुना हुज़ुवा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हम कातिल और मकतूल का पता लगाना चाहते हैं, आप हमारे साथ गाय ज़बह करने का हुक्म दे करके मजाक कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं जाहिल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ मजाक करूंगा, मैं अल्लाह का नबी और पैगंबर हूँ, मैं तुम्हें हुक्म इलाही सुना रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम्हें गाय ज़बह करो। बनु इसराइल एक जाहिल कौम, नबियों को परेशान करने वाली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर कोई गाय ज़बह करते फकुल नज़रिबूहु बिबग़दिहा, और गाय को ज़बह करने के बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसके गोश्त को मकतूल के जिस्म से टच कराते, वो मकतूल हुक्म इलाही से जिंदा होता, अपने कातिल का नाम और पता बतलाता। लेकिन हजरत मूसा की कौम ने कहा ऐ मूसा उस गाय का रंग क्या हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जाओ पीले रंग की गाय तलाश करके लेकर के आओ। हजरत मूसा की कौम ने फिर सवाल किया उस गाय की उम्र क्या हो? अल्लाह ताला ने कहा वो गाय न जवान हो न बूढ़ी होनी चाहिए न छोटी होनी चाहिए, दरमियाने उम्र की वो गाय होनी चाहिए। फिर मूसा की कौम के लोग आए, वो गाय कैसी होनी चाहिए, वो कौन सी काम करने वाली होनी चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वो गाय ऐसी हो जो तमाम अयूब से पाक हो और जो किसी काम पे इस्तेमाल न की गई हो, न पानी निकालने के लिए कुएं के रहट पर उसका इस्तेमाल हुआ हो, न खेत के हल चलाने के लिए उस गाय का इस्तेमाल हुआ हो, तमाम अयूब और तमाम काम काज से वो पाक गाय होनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने कहा इंशाअल्लाह हम ऐसी गाय पा जाएंगे। अगर इंशाअल्लाह नहीं कहते तो हैरान और परेशान दुनिया के कोने और चप्पे चप्पे पर तलाश करने के बावजूद भी ऐसी गाय न मिलती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत पर मामले को मौकूफ किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी गाय उनके लिए मुहैया की। नतीजा ये हुआ उस गाय को ज़बह किया गया और ज़बह करने के बाद जब उसके गोश्त को मकतूल के जिस्म से टच कराया गया वो जिंदा हुआ और आकर के खड़े होकर के उसने कहा मेरे भतीजे ने मेरा कत्ल किया। बहरहाल ये एक मिसाल थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल बकरा में बयान की, और यही वजह है कि सूरतुल बकरा का नाम सूरतुल बकरा पड़ा। बकरतुन के माने गाय के होता है क्योंकि इस सूरा में उस गाय का वाकया जिक्र किया गया है। बहरहाल इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 ऐसी मिसालें दी हैं कि बास बादल मौत, मौत के बाद किस तरीके से दोबारा जिंदगी दी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के 70 लोगों को लेकर के अपनी कौम के 70 लोगों को वक्तार मूसा कौमहू सबईन रजुलन लिमीकातिना, हजरत मूसा ने अपनी कौम के 70 लोगों को चुना और चुन करके लेकर के जबल तूर पर गए, जबल सैना के ऊपर गए, तूर सीनीन के ऊपर, जहां अल्लाह ताला ने उनको तौरात दिया, अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हुआ। बनो इसराइल के ये 70 अफराद हजरत मूसा के साथ साथ थे, सारे मनाजिर देख रहे थे, अल्लाह से हम कलामी वाली सारी गुफ्तगुएं उन्होंने सुनी और सुनने के बाद हजरत मूसा से कहा आपको तो तौरात मिल गई है, आपसे अल्लाह ताला ने गुफ्तगू कर ली है, लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, लेकिन हमारे इत्मीनान के लिए इतनी बात काफी नहीं है, हम जब तक कि अल्लाह को खुली आंखों से देख नहीं लेंगे हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस कौम के अफराद पर फौरन अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ, फ़अख़ज़तहुमुस साइक़ा। एक आयत में है कि उनके ऊपर आसमान से बिजली गिरी, दूसरी आयत करीमा में फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, एक ज़लज़ला आया और आसमान से बिजली गिरी और 70 के 70 लोग जमीन के ऊपर गिर करके मर गए। हजरत मूसा हैरान और परेशान हुए कि ये 70 लोग जिनको लेकर के मैं आया हूँ मर गए हैं, मैं बनु इसराइल को क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूंगा कि मैं 70 लोगों को कत्ल करवा के आया हुआ हूँ। चुनांचे अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ किया, उस दुआ के बाद कुरान कहता है सुम्मा बअस्नाकुम मिन बादि मौतिकुम, उन 70 अफराद को मौत देने के बाद अल्लाह ने दोबारा उनको जिंदा किया।
इस तरीके से कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मिसालें भरी पड़ी हैं। मेरे पास वक्त नहीं है वरना तफसील आपके सामने बयान करता। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक सवाल के ऊपर अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, शहर वीरान हो चुका है, बस्ती खंडरों में तब्दील हो चुकी है, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हालात की इस खराबी के बाद आखिर दोबारा इस बस्ती में आबादी कैसे होगी, ये बस्ती दोबारा तामीर कैसे होगी, अमन व अमान कैसे लौट करके आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत उज़ैर के साथ पूरा मुआजिज़ा कर दिया, पूरा अपनी कुदरत कामिला का इजहार कर दिया। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के सामने जब कुरान मजीद की आयत क़यामत से मुताल्लिक या बास बादल मौत, मौत के बाद दोबारा जिंदगी का तज़किरा करते तो अहले मक्का कहते इदा कुन्ना इदा मन नखरा इन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, जबकि हम मर जाएंगे, मरने के बाद हमें मिट्टी में दफन करके हमारी हड्डियां बोसीदा चूर चूर मिट्टियों में मिल जाएंगी। इन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, क्या दोबारा हमें पैदा किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है अयहसबुल इंसानु अल्लन नजबअ इज़ामा, इंसान ये समझता है हम उसकी हड्डियों को दोबारा इकट्ठा नहीं करेंगे। बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, बल्कि हम इस बात के ऊपर कादिर हैं कि इंसान के जिस्म के तमाम छोटे बड़े आला को बना दे, यहाँ तक कि हम दोबारा इंसान की उसकी पोर को बनाने पर, उंगलियों को और उंगलियों की पोर को, यहाँ तक कि इंसान के फिंगरप्रिंट्स को भी दोबारा हम बनाने पर कुदरत रखते हैं। और फिर नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का का जवाब दिया और उनको बतलाया कि किस तरीके से हड्डियों के बोसीदा होने के बाद, उसके सड़ने के बाद, उसके गलने के बाद, मिट्टियों में मिल जाने के बाद किस तरीके से दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को पैदा फरमाएगा। चुनांचे सहीहुल बुखारी की ये हदीस और इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु शैइन मिनल इंसान इल्ला यब्ला इल्ला अज़मन वाहिदा, इंसान के जिस्म की तमाम चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं, वो सड़ जाती हैं, वो गल जाती हैं, कब्र की मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाती हैं, इल्ला अज़मन वाहिदा, लेकिन इंसान की एक हड्डी ऐसी है जो कभी सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, उसके खलायात मरते नहीं है, उसके सेल्स कभी खत्म नहीं होते हैं। वह हुआ अजबुज़ ज़म्ब, और वो हड्डी अजबुज़ ज़म्ब की हड्डी है। वो उसकी हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा जिसे दुमची की हड्डी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश के अंदर टेलबोन कहा जाता है, जिसे मेडिकल की जबान में कॉक्सिस कहा जाता है। नबी ये मुकर्रम फरमाते हैं वो दुमची की हड्डी, वो कॉक्सिस, वो टेलबोन इल्ला अज़मन वाहिदा, वो कभी मिट्टी में मिल करके गलती नहीं है, उसके खलायात कभी मरते नहीं है, उसमें मौजूद सेल्स कभी खत्म नहीं होते हैं। इंसान की मौत किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फितरी मौत मरे, चाहे वो दरिया के अंदर डूब करके मर जाए, समंदर के का खारा पानी भी उस हड्डी को खत्म नहीं कर सकता। वो धमाके के अंदर, एटमी धमाके में इंसान की मौत हो, वो धमाका भी, वो एटमी धमाका भी उस हड्डी के खलायात को, उसके सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाकायदा इसके ऊपर तबीबों ने जांच की है, पड़ताल की है, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है कि कीमियाई आग के जरिए से भी उस हड्डी के खलायात को, उसके सेल्स को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें मौजूद सेल्स मरे नहीं। उसको आग के ऊपर जलाया गया और 10 मिनट के जलाने के बाद भी वो हड्डी गर्चे काली हो गई, लेकिन उस हड्डी के अंदर मौजूद जो सेल्स थे, जो खलायात थे, वो कभी मरे नहीं, वो कभी खत्म नहीं हुए। इतनी हरारत और इतनी धमाकों के बाद भी वो हड्डी महफूज रहती है। साल हा साल, हजारों साल तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस हड्डी को महफूज रखेगा और उसी हड्डी से दोबारा इंसान को पैदा फरमाएगा। जिस तरीके से एक जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है जो 3 मेटल की लेयरों से बना होता है कि जहाज के क्रैश होने के बाद कॉकपिट में जो गुफ्तगू हुई है या जहाज के अंदर जो बातें हुई हैं, वो सारा ब्लैक बॉक्स सारी बातों को रिकॉर्ड करता है, वो नोट करता है। जहाज की तबाही के बाद, उसके क्रैश होने के बाद सबसे पहले उसका ब्लैक बॉक्स तलाश किया जाता है ताकि क्रैश होने की वजह मालूम किया जा सके। इंसान का जो ब्लैक बॉक्स है, इंसान का जो बायोडाटा महफूज रखने वाली वो हड्डी है, वो अजबुज़ ज़म्ब है, वो टेलबोन है, वो कॉक्सिस है, उसी से इंसान की पैदाइश होती है। नबी ये मुकर्रम फरमाते हैं मिन्हु खुलिक़, उसी हड्डी से इंसान पैदा होता है। रहम मादर में जब नुत्फा पड़ता है
और इंसान का सीमन, एक मर्द का सीमन औरत के बैजे से जब मिलता है और मिलने के बाद जब वो नुत्फा मुज़गे में अलक़े में बदलता है, खून के लोथड़े में, और 40 दिन के बाद खून के लोथड़े के बाद जब वो गोश्त का लोथड़ा बनता है, वही गोश्त के लोथड़े से कॉक्सिस बनती है, टेल बोन बनती है, और फिर उसके बाद उसी से जिस्म की सारी हड्डियां बनती हैं। कुरान कहता है कि हम नुत्फे को मुज़गा बनाते हैं, मुज़गे को नुत्फे को हम अलक़ा बनाते हैं, अलक़े को हम मुज़गा बनाते हैं, फिर मुज़गे को हम हड्डी बनाते हैं और हड्डी टेल बोन बनती है, कॉक्सिस, और उसी से पूरा जिस्म इंसानी रहम मादर में बनता है। नबी मुकर्रम फरमाते हैं वमिन्हु युरक्कबुल खल्क़ यौमल क़ियामा, इंसान का पूरा जिस्म सड़ चुका है, गल चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन एक हड्डी सलामत है, कॉक्सिस टेल बोन की हड्डी। वमिन्हु युरक्कबुल खल्क़, उसी से इंसान की पैदाइश होगी। नबी मुकर्रम फरमाते हैं फयंबतून कमा यंबतुल बक़लु, बारिश आसमान से बरसेगी और इस तरीके से इंसान दोबारा उस हड्डी से पैदा हो जाएगा, जैसे बारिश के बाद जमीन से सब्जियां पैदा हो जाती हैं, सब्जियां उग जाती हैं। बहरहाल बतलाने का मकसद ये है, कुरान मजीद की आयत करीमा में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी हैरत हुई थी। बस्ती वीरान है, तबाह बर्बाद हो चुकी है, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, इस वीरानी और तबाही के बाद ये बस्ती दोबारा कैसे आबाद होगी। आज हमें भी बड़ी हैरत है, इस मुल्क में इतने फसाद बर्पा हो चुके हैं, इतना अमनो अमान गारत हो चुका है, किसी भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बाद उसका रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया जाता है। आज हमें भी हैरत है कि गज़्ज़ा की तबाही और बर्बादी के बाद आखिर दोबारा ये शहर कैसे आबाद होगा। ये अल्लाह की कुदरत कामिला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत से अल्लाह के ऐसे बंदे खड़े होंगे जो उस शहर की हिमायत और उसके दिफा का काम करेंगे, और फिर एक दिन ये शहर दोबारा आबाद हो जाएगा। तफसीलात अहादीस की किताबों में मौजूद हैं। सिर्फ एक हदीस बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न हवाला अल-अज़दी से कहा था, आखिर जब दौर आएगा, क़यामत के करीब अल्लाह के बंदे खड़े होंगे और वो बैतुल मक़दिस की सरजमीन के ऊपर खिलाफत इस्लामिया कायम करेंगे, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा कायम होगी। अब्दुल्लाह इब्न हवाला से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, यब्न हवाला इदा रअयतल खिलाफत कद नज़लत बिबैतिल मक़दिस फकद दनतिज़ ज़लाज़िलु वल बलाबिलु वल उमूरुल इज़ाम। ए अब्दुल्लाह इब्न हवाला, जब तुम देखो कि खिलाफत इस्लामिया बैतुल मक़दिस की सरजमीन के ऊपर उतर चुकी है, वहां पर अपने पांव को जमा चुकी है, बैतुल मक़दिस की सरजमीन आसिमतुल खिलाफतिल इस्लामिया, खिलाफत इस्लामिया की राजधानी बन चुकी है, फिर उसके बाद ज़लज़ले बर्पा होंगे, जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी निशानियां नमूदार होंगी, और फिर उसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं है, आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस मुल्क को अमन अमान का गहवारा बना। रब्बुल आलमीन मुल्क के दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान बसते हैं उनको अमन सलामती अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू गज़्ज़ा और फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे फाजिले नौजवान शाहिद जमाल नदवी साहब जो आपके सामने ये बयान कर रहे थे कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, बास बादल मौत। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था अल्लाह से, कैफ़ा युही हादिहिल्लाहु बाद मौतिहा, कि अल्लाह ताला मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि 4 किस्म की चिड़ियों को लो और उनके सर को अलग कर लो और बकिया उनके जिस्म को चिथड़े कीमा बना दो, एकदम मिक्स कर दो और मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ों पर तकसीम कर दो। उसके बाद बुलाओ उनको, यातीन कसाया, वो दौड़ते हुए आएंगी। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया और तमाम चिड़ियाँ अपने अपने सरों में आकर मिल गई।